चलिए बच्चों, जय हिंद। एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रघुवंशी सर पिछले दिन जो चैप्टर पाषाण काल पर ऐतिहासिक काल पढ़ाए उसको तोड़ मरोड़ कर सारी चीज़ों को बता चुके हैं। बस आप चालाकी यही करना है कि इधर उधर बहुत न भागकर उसी नोट्स को आप एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार समय मिलता केवल और केवल नोट मेरे बोलने का कॉन्फिडेंस देखिए। उसको उस चैप्टर से जितना पढ़ाए हैं उससे बाहर नहीं आना है तो नहीं। अगला चैप्टर हम उठा लिए, देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक उसी के बाद हड़प्पा सभ्यता। समय है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है ना, माइनस में है। तो आप कह लीजिए समय को लेकर के इतिहासकारों में विवाद है, किंतु एक समय निकालने की विधि है। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, सामान्य विज्ञान में, रेडियो कार्बन C14 द्वारा निकाला हुआ ये समय है। इसलिए विवाद होने के बावजूद भी सर्वसम्मति जो दी गई है, इसी 2500 से 1750 पर सर्वसम्मति दी गई है। इसलिए कभी भी पेपर में आता है तो ये समय दिखाइए। हड़प्पा सभ्यता को हम इसका हड़प्पा सभ्यता तो नाम दे दिए, 4 नाम और हैं, नोट्स लिख लीजिएगा कहीं। 4 नाम इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी थी ने उसी के किनारे, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम हुआ इसी को सिंधु घाटी, खेती करते थे लोग घाटी में, सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। और चौथा नाम आया है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता लिख लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता। क्यों? क्योंकि इन लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, जो तरीका, कल्चर, रहने का तरीका जो था ना, ये शहरी था। तो कभी शहरी पूछा जाता है, कभी नगरी पूछा जाता है। तो आप नगरीय सभ्यता के नाम से आगे डिटेल करेंगे। और एक और है कांस्य युगीन सभ्यता। कान से आगे आएगा, हम यहाँ नाम गिनती करा देते हैं 5 का। कांस्य, ये लोग कांसा, तांबा और टीन मिलाकर, ध्यान है, तांबा, ध्यान दीजिए, तांबा और टीन मिलाकर हड़प्पावासी कांसा बनाते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 5 नाम हम गिनती करा दिए ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, नगरी शहरी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा ले चलते हैं। पूछा गया कि सिंधु सभ्यता किस काल के अंतर्गत है, तो आप बताना आद्य ऐतिहासिक काल। ये देखिए इधर लिख देते हैं कि सिंधु सभ्यता जो हम लोगों का है ना, ये है आद्य सैकड़ों बार पेपर में आया है, आद्य ऐतिहासिक। ये देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। पहले तो आप आने वाला क्वेश्चन जान जाइए, उसके बाद हमसे पूछ लेना कि इसका मतलब क्या होता है रघुवंशी सर। ये हो गया सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। आद्य आपका पूछना है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं कि जिस काल के लोगों को लिपि मतलब लिखने का तरीका, लिपि या अक्षर, जिस काल के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान तो था, किंतु उस लिपि या अक्षर को अभी तक न तो कोई पढ़ सका न समझ सका, इतना जान, उसी को हम क्या नाम देते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। यानी हड़प्पा वासियों को लिखने का, अक्षर का ज्ञान तो था, कहाँ, इनके मोहरों पर, किंतु अभी तक इनके लिखने के तरीके को न तो कोई पढ़ पाया न कोई समझ पाया। इनकी लिपि, आया हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों की लिपि जो थी वो अज्ञात थी, क्योंकि अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसी को आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, कॉपी को पलट दीजिए, 2 पेज ले लीजिए, 2 पेज लीजिए। आज हड़प्पा में जो नगर में
हड़प्पा स्थान की जो खुदाई हुई है ना, उस खुदाई को हम डिटेल कर देते हैं। टेक्निकल 1 घंटे की मेहनत है, यानी 55 मिनट जम करके मेहनत है। चलिए 10 स्थान हैं जिनकी खुदाई हुई है, 10 को डिटेल कर देते हैं हम। जैसे हम एक बार आपको मौखिक 10 बता देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल 10 को साथ में तो लेके नहीं चल पाएंगे, इसलिए कि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, कई बार मिटाना पड़ेगा इसको। तो एक एक को हम एक एक चीजें क्लियर करते चल। नोट्स बनाइए हमारे साथ, जितना बोल रहे हैं उसको लिखते जाइए। तो 10 को एक बार हम बोल दिए, इसी 10 को डिटेल देखिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और बनवाली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, धौलावीरा। धौला 10वां स्थान। आइए डिटेल कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए 10 में हम उठा लेते हैं, 1 नंबर पर हड़प्पा उठाते हैं। तो हड़प्पा में क्या क्या बताएंगे, या 10 में हम क्या क्या बताएंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि हड़प्पा किस देश में, यहां दिखाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे, यहां दिखाएंगे। और हड़प्पा की खुदाई कब हुई, यहां किसके निर्देश में हुई, और हड़प्पा से क्या क्या खुदाई में मिला। ये 10 के बारे में डिटेल करने चल रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में, तो आप बता देना वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ये देखिए रावी नदी के किनारे कब खुदाई हुई, 1921 में खुदाई हुई। किसके डायरेक्शन में, किसके देखरेख में, दयाराम साहनी। ये देखिए दयाराम साहनी के निर्देश में खुदाई हुई। अब देख रहे हैं पाकिस्तान, ऐसे चार्ट बनाना है आप लोगों को, 2 पेज लेकर के बनाइएगा। अब अगला स्टेप हम लोगों का हड़प्पा से खुदाई में क्या क्या मिला, तो आप बताएंगे। आपसे पूछा गया है 1 नंबर पर 4-5 बातें बता रहे हैं, सिविल लेवल से लेकर के छोटी बड़ी परीक्षा। अन्नागार, भंडारागार का साक्ष्य कहां से मिला था। अन्नागार मतलब जो अन्न रखने का स्थान। अन्नागार को ब्रैकेट में आप भंडारागार भी लिख लेना कि कहां से भंडारागार मिला। सार्वजनिक अन्नागार था कि हमारा अन्न, आपके मैथ वाले अरुण सर का अन्न, हिंदी वाले शुक्ला जी का, सबका अन्न लेकर के इसी अन्नागार में रखा जाता था। कोई विशेष पर्व उत्सव पर उसी में से निकाल लिया जाता। अन्नागार भंडारागार हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरा आपसे कहना चाह रहा है, यहां से लिख दूसरा। अब आप लोग सामने ही आगे बढ़ाना, हम जगह को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि दूसरा आपसे कब्रिस्तान। ये देखिए कब्रिस्तान कहां से, तो आप जवाब देना हड़प्पा से। कब्रिस्तान को और किसी नाम से, R37 के नाम से भी जाना जाता था। जैसे भाई इनकी लिपि को तो कोई पढ़ नहीं पाया है, जानते रहिएगा कि लिपि अज्ञात है। अरे जैसे हम लोग R37 लिखते हैं ना, तो खुदाई में जहां जहां R37 लिखा हुआ मिला वहां वहां कब्रिस्तान मान लिया गया, एक सिंबल कह लो आप कब्रिस्तान। फिर देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है गेहूं एवं जौ के दानों का साक्ष्य। गेहूं एवं जौ
कि दानों का साक्ष्य, दानों का साक्ष्य कहां से, तो आप बताना हड़प्पा से। फिर चौथा है कि स्त्री गर्भ से निकलता पौधा, यानी जनक के रूप में दिखाया गया है, जननी के रूप में कह लिया जाए कि स्त्री गर्भ से निकलता पौधा, ठीक, जननी के रूप में, मां के रूप में देखा गया। पांचवा पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में, पीसीएस का नाम लेने पर मुस्कुराना मत, सही बात बता रहे हैं, ये नहीं कि सर ऐसे ही पीसीएस का नाम लेते चले जा रहे हैं, पेपर उठा के देखिए। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मजदूरों के मकानों का साक्ष्य, देख रहे हैं, मजदूरों के मकानों का साक्ष्य कहां से, तो आप बताना हड़प्पा से। फिर अगला 6 नंबर, बस इतना जानते रहिए, 6 नंबर ये है अभिलेख युक्त मुहरें। अभिलेख, लेख यानी देख रहे ये अभिलेख युक्त मुहरें। मुहरे ये देखिए, इनकी जो अच्छा थोड़ा मुहरे पर समझ लो आप लोग। यहां जो मुहरे थी ना, इन लोगों की किस्म, एक कड़े किस्म की मिट्टी थी, मिट्टी का नाम था सेल खड़ी। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि हड़प्पा वासियों की जो मुहर थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। मुहरें वो होती थी बड़ी बड़ी, उस पर क्या करते थे, लेख लिखते थे, विभिन्न देवी देवताओं के चित्र को अंकित करते, उसी को हम कह रहे हैं अभिलेख युक्त मुहरें। अभी आएगा भगवान शिव पशुपति की मुद्रा, मुहरों पर लेख, मुहरों को मुद्रा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। कुल मिला करके हड़प्पा आपका देखिए, ये पूरा कराए हम। हड़प्पा किस दे, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे, देख रहे हैं, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे 1921 में खुदाई, किसके निर्देश में, दयाराम साहनी। अन्नागार भंडारागार का साक्ष्य और कब्रिस्तान का साक्ष्य, कब्रिस्तान को R37 गेहूं एवं जौ के दानों का साक्ष्य, स्त्री गर्भ से निकलता पौधा, मजदूरों के मकानों का साक्ष्य, लेख युक्त। भाई इनके लिपि का जो ज्ञान हुआ है ना, वो मुहरों से ही हुआ है। ये भी लिख लीजिए कि लिपि का ज्ञान मुहरों से, क्योंकि मुहरों पर ही लेख लिखा हुआ है, भले हम नहीं पढ़ पाए हैं। ये देखिए, लिपि का ज्ञान, हड़प्पा वासियों के लिपि का ज्ञान किससे, मुहरों से हुआ, ठीक है। आगे बढ़ा ले गए। ये इसी तरह जो हम आपको बताए ना, इसी तरह हम 10 को एक एक करके आगे बढ़। आइए हम ले नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है मोहनजोदड़ो। ये देखिए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में, तो आप बताना पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। ये देखिए, कब खुदाई हुई, 1922 में। आरडी राखालदास बनर्जी, ये देखिए, राखालदास बनर्जी के निर्देश में खुदाई हुई थी 1922 में। इतना क्लियर हो गया हम लोगों का। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो को सबसे पहले आप देखिए, विशाल सार्वजनिक स्नानागार, नोट कर लीजिए कि विशाल सार्वजनिक स्नानागार
एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर नृत्यांगना, नर्तकी। आज के लेक्चर में फैक्ट ज्यादा है, कॉन्सेप्ट कम आपका। नर्तकी, नर्तकी का मतलब नृत्यांगना। नर्तकी की किसकी? कांसे की प्रतिमा। ये देखिए, नर्तकी की कांसे की प्रतिमा कहां से? तो आप बताना। मोहनजोदड़ो से। और भगवान शिव, आगे बढ़ाइए कि भगवान, तीसरे नंबर पे कि भगवान शिव की विशाल पत्थर की प्रतिमा, विशाल पत्थर की प्रतिमा ए मोहनजोदड़ो से। फिर आगे ले गए चौथे नंबर पर सभा भवन, सभा भवन मोहनजोदड़ो से। ठीक, देखिए इसको तो हम हटा देंगे, इतना क्लियर रखिए कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी भी कह सकते हैं, सिंधु नदी के किनारे 1922 में खुदाई आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के निर्देश में विशाल सार्वजनिक अन्नागार मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांसे की प्रतिमा मोहनजोदड़ो। शिव, भगवान शिव विशाल पत्थर की प्रतिमा मोहनजोदड़ो। सभा भवन मोहनजोदड़ो। आइए इसको अभी मोहनजोदड़ो में ही, इसी 4 के बाद हम आगे बढ़ा देंगे 5 नंबर से आगे। ठीक है, इसको देखिए मोहनजोदड़ो से ठीक। आइए 4 नंबर तक बता, 5 नंबर पे आइए। ये देखिए 5 नंबर हम लोग उठा लेते हैं कि 5 नंबर ले लिए। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे कि मुद्रा। अरे जो अभी मुहर को बता रहे थे ना, तो उसी मुहर को मुद्रा भी कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, लिखते लिखते हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन कि एक मुद्रा, पूरी बात लिख देते हैं कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को किसी बाघ के साथ लड़ता हुआ अंकित किया गया है। ये देखिए, बाघ के साथ लड़ता हुआ अंकित किया गया है। एक कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक, फिर देखिए मुद्रा, मुद्रा का मतलब मुहरों पर। फिर मुहर से ही संबंधित लेके आ रहे हैं कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति के कंकाल के पास, कंकाल को हम अस्थि पंजर लिख सकते। एक व्यक्ति के कंकाल के पास बकरे का कंकाल, बकरे का अस्थि पंजर। एक कहां से? तो आप बताना कहां से? मोहनजोदड़ो। ये बकरे, अरे व्यक्ति दफनाया गया है, मान लीजिए हम ही मर गए, दफना दिया गया और वो हमारे बगल में बकरा रख दिया गया, बकरे का भी इसका मतलब क्या निकल? बलि प्रथा का उपदेश, यहाँ संकेत मिल रहा है। ठीक, ये भी हो गया आपका। फिर आपको कहा मोहनजोदड़ो से 7वें नंबर पे चले आइए। माप तौल का साक्ष्य कहाँ? मोहनजोदड़ो लोथल। मोहनजोदड़ो के साथ साथ आप जोड़ लेना
लोथल से भी माप तौल, यानी इसको व्यापार से जोड़ दिया गया। चलिए आगे बढ़ा ले जाते हैं, मुद्रा से ही संबंधित वृषभ मुद्रा। ये आपसे पूछा गया है कि वृषभ, ये देखिए वृषभ का मतलब बैल, वृषभ को कहीं नोट करिएगा कि वृषभ को हिंद हड़प्पा सभ्यता में शक्ति का प्रतीक माना गया है। बैल, धार्मिक पवित्र बैल। वृषभ मुद्रा यानी एक मुद्रा मुहर पर भगवान शिव का वाहन नंदी बैल का साक्ष्य कहां, तो आप बताना मोहनजोदड़ो। फिर आगे दिखाया गया, देख रहे हैं आपका जितना कुछ क्वेश्चन मोहनजोदड़ो, देखिए 9वां स्थान पर पहुंचे हैं। फिर पशुपति, हड़प्पावासी भगवान शिव की उपासना पशुपति के रूप में करते थे। पशुपति, देखिए मुद्रा पशुपति, वृषभ मुद्रा, पशुपति मुद्रा यानी एक मुहर पर, मुद्रा पर पशुपति मुद्रा साक्ष्य। पूछा गया कि पशुपति मुद्रा साक्ष्य कहां से, मोहनजोदड़ो से। और इसी पशुपति के साथ 4 पशुओं को जोड़ा गया है। चारों पशुओं को जानते रहेगा, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी। चारों पशुओं में व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, चारों को जानते रहिए। चारों पशुओं को हम लिख देते हैं। ये देखिए यहां पर 1 नंबर का पशु व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। गैंडा और 4 नंबर पर दे दिए भैंसा। जो पशुपति मुद्रा मोहनजोदड़ो से चारों पशुओं को दिखाया गया है। आगे बढ़ा दिए पशुपति मुद्रा। आगे हम लोग, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, भवन, बिल्डिंग, तो आप बता देना मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। अरे भाई अन्नागार हड़प्पा से भी पूछा गया तो हड़प्पा को पूछा जाएगा तो हड़प्पा बताना। हम क्वेश्चन जो आया मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत पूछा गया है तो आप बता देना सबसे बड़ी इमारत आपको मोहनजोदड़ो से। देखिए क्लियर कर ले गए ना। 10 को आप जानते रहिए, सारी स्थितियां जानते रहिए। अब हम लोग चले जाते हैं चन्नूदड़ो। बड़ी गर्मी है, थोड़ा पंखा तेज हो सकता है क्या? बड़ा टेक्निकल मैटर चल रहा है शुक्ला जी। तो ये देखिए अब हम लोग 3 दिए ना, 3 ना आवाज नहीं पहुंच पाएगी। हड़प्पा बता दिए, मोहनजोदड़ो बता दिए। अब हम लेके चले आपको चन्नूदड़ो। ये देखिए चन्नूदड़ो, उसी तरह चन्नूदड़ो किस देश में? पाकिस्तान। तो आप ऊपर से तीनों को जानो, पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, तीनों को एक साथ समेटिए, तीनों पाकिस्तान में। चन्नूदड़ो किस नदी के किनारे? तो जो आपको हम बता के आए हैं ना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चन्नूदड़ो की खुदाई कब हुई? 1931 में हुई। किसके निर्देश में हुई? गोपाल मजूमदार। ये देखिए गोपाल मजूमदार के निर्देश में चन्नूदड़ो की खुदाई हुई। अच्छा फिर आगे बढ़ा ले गए। चन्नूदड़ो से खुदाई में क्या क्या मिला? आप लोग इसके आगे बढ़ा लेना, हम जगह के अभाव में इधर ले लेते हैं। यहीं से खुदाई में चन्नूदड़ो से क्या क्या मिला? सबसे पहले 1 नंबर पर लिपस्टिक, ओठ में लगाने वाला लिपस्टिक, काजल, कंघा, तीनों लिख लीजिए कि
लिपस्टिक, काजल और कंघा बढ़ा दीजिए आगे चन्नू दड़ों से। फिर वक्राकार ईंटें, देख रहे हैं सरकारी ईंटें आजकल सड़क उड़क बनाने का में तो वही दिखा गया, वक्राकार यहां दिखा दिया गया, वक्राकार ईंटें ये कहां से, तो आप बताना चन्नू दड़ों से। मनके का कारखाना, अभी बता देते हैं क्या है मन का, मनके की फैक्ट्री, मनके का कारखाना, ये जो हम लोगों के यहाँ माला नहीं बनता है मोतियों का गूंथ करके, ये हमारे इतिहास में उसी मनका, मोती को मनका कहा गया है। ठीक, 3 नंबर तो यहां जानते रहिए। एक हम आपको और बता दे रहे हैं, एक बता देते हैं, आपसे पूछा गया, अच्छा यहीं पर कि मनका उद्योग, सर्वाधिक मनका उद्योग कहाँ कहाँ, तो आप बता देना चन्नू दड़ों और लोथल, यानी व्यापारिक स्तर पर इनका उद्योग था। ये देखिए सर्वाधिक, क्वेश्चन लिख देखिए, सर्वाधिक संख्या में मनका उद्योग कहाँ कहाँ से, तो आप बता देना चन्नू दड़ों और लोथल, चन्नू दड़ों और लोथल, इन दोनों जगहों पर मनका उद्योग चलता था। क्लियर हो गया हमारा। ये देख लीजिए कि चन्नू दड़ों पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार, लिपस्टिक, काजल, कंघा, वक्राकार ईंटें, मनके की फैक्ट्री और सर्वाधिक बड़े पैमाने पर मनका उद्योग चन्नू दड़ों और लोथल से। क्लियर हो गए? 3 क्लियर कर चुके हैं 10 में। आ गए हम लोग चौथे नंबर पर, कालीबंगा। ये देखिए आप कॉपी पर बनाओगे ना तो पूरा 2 पेज में एक चार्ट आ जाएगा, बहुत बढ़िया चार्ट बनेगा। कालीबंगा, अच्छा ठीक है कुल मिला करके। अच्छा एक चीज और जानते रहिएगा, जो आज हम 10 आपको बता रहे हैं 2 का अर्थ भी पूछा गया है। कालीबंगा का अर्थ मोहनजोदड़ो का अर्थ, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ आप लोग जानते हो, मृतकों या प्रेतों का टीला, लिख लीजिएगा कहीं, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों या प्रेतों का टीला। स्थानीय भाषा में इसको माउंट ऑफ द डेड का नाम दिया गया था। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, कहीं नोट कर लीजिए, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसीलिए नाम पड़ा कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई, कालीबंगा किस, अच्छा अब देखिए भारत में आ गए, अब जितने आपको स्थान मिलेंगे सब इंडिया में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में, किस नदी के किनारे, कब खुदाई हुई, किसके निर्देश में खुदाई हुई और क्या क्या यहां से साक्ष्य मिला था। आइए देखिए डिटेल। कालीबंगा भारत के राजस्थान, लिख लीजिए राजस्थान, एक नहीं सैकड़ों बार पेपर में पूछा गया है। राजस्थान और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कब खुदाई हुई थी, 1951 में खुदाई हुई थी। खुदाई करने वाले कौन थे? 2 लोग थे, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, पहले का नाम आया अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। दूसरे नंबर पर दे दोगे आप ब्रजवासी लाल। ये देखिए क्लियर हो गया। अभी हम इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं। क्लियर इतना जानिए, फिर हम ले आते हैं क्या क्या खुदाई में कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा
राजस्थान घग्घर नदी के किनारे 1951 में खुदाए हुए अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल, आप देखोगे ना तो कहीं कहीं इतिहास में विवादित मैटर भी है। आप लोग लूसेंट ज्यादा पढ़ते हैं तो इस 1951 को 1961 लिख दिया है संभवतः, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, सारा टेंशन हम झेल चुके हैं। आपको केवल पढ़ना है, सारा मैटर क्लियर करके। अच्छा, आज पेपर में दिया भी था कि अब जो भी पेपर बनाया जाएगा एनसीईआरटी बेस पर बनेगा। अब एनसीईआरटी सारा आप समझिए, जो आपके पास मैटर जा रहा है, जहां विवादित है वहां हम रुकेंगे जरूर, आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। आगे इसी कालीबंगा को हम आगे बढ़ा ले चलते हैं कि कालीबंगा से खुदाई में क्या क्या मिला। तो 1 नंबर पर खुदाई में काले रंग, ये देखिए काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसी के नाम पर कालीबंगा नाम पड़ा और यही अर्थ भी है कालीबंगा का। ठीक, जूते हुए खेत का साक्ष्य, ये देखिए जूते हुए, अरे जिसको नाली कहते हैं, हल की आकृति, गांव में देखिए जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से तीसरे नंबर पर चले आओ। आप तीसरे नंबर पर आएंगे तो हवन कुंड, यज्ञ स्थल का साक्ष्य, देख रहे, कभी कभी हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होते हैं ना, ये देखो, या हवन कुंड या ब्रैकेट में लिख लो आप यज्ञ स्थल, और इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं, पीसीएस लेवल या आईएएस। तो आपसे पूछा गया है किस स्थान पर दुर्ग किला में 7 अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई है। तो कालीबंगा के दुर्ग में, किला में 7 अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है, लिख दिए। दुर्ग में 7 अग्नि कुंड का साक्ष्य क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे, ये देखिए। अच्छा, एक थो और इसमें ले लो आप कि एक नहीं, आपको हम दे दिए 2 और। ऊंट की अस्थियां, ऊंट का कंकाल हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से मिला साक्ष्य, तो आप बताना कालीबंगा से। ऊंट, ये देखिए, या ऊंट की अस्थियां बता चुके हैं ना, अस्थियां मतलब कंकाल, कहां, कालीबंगा। एक और ले लो, टेंशन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या, उस स्थान का नाम बताओ हड़प्पा सभ्यता में जहां नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा, ये देखिए क्वेश्चन बना दिए, लिख भी दिए। नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, लकड़ी का प्रयोग किया गया है कालीबंगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन छूट रहा है, ध्यान आ गया। ये देखो, पूरे हड़प्पा सभ्यता में बिना दुर्ग वाले नगर का नाम बताओ, बिना किला वाले जितने नगर थे सबको 4 दीवारी किला से घेरा गया था, एक स्थान नहीं था, चन्नू दड़ो। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कैसे, बिना दुर्ग वाला नगर, ये देखिए, या नोट कर दिए, बिना किला वाला, बिना दुर्ग वाला नगर कौन सा है, चन्नू दड़ो।
चन्नू दड़ो। ये क्लियर कर ले गए हम आपका, मतलब हम आपको सेव कर ले गए। कहाँ तक आप सुरक्षित हो चुके हैं? 10 में 4 हम आपको सुरक्षित कर दिए कायदे से। कालीबंगा, कालीबंगा। अब चले आए लोथल। आइए लोथल पर आते हैं, यानी 5वें नंबर पर आ गए लोथल। लोथल भारत के किस राज्य में, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में किस नदी के किनारे कब खुदाई हुई, किसके निर्देश में खुदाई हुई, क्या क्या साक्ष्य में मिला, पूरी बात समेट ले जाते हैं। तो गुजरात में, ये देखिए गुजरात, गुजरात में यहीं पर हम रुक गए। स्वतंत्र, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक खुदाई किस राज्य में हुई थी? तो आप बता देना, किसको बताओगे? गुजरात। एक बार फिर बोल दिए कि स्वतंत्रता प्राप्त, क्वेश्चन है, उत्तर यही लिखा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक खुदाई गुजरात राज्य में हुई है। अभी मिलेगा आ रहा। गुजरात किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे किसके निर्देश में? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव के निर्देश में खुदाई हुई। क्या क्या मिला? बंदरगाह। ये देखिए बंदरगाह को कई तरह से पूछा गया है, संभल के। ये देखो बच्चों, थोड़ा रीजनिंग कर लीजिए इसको। बंदरगाह का मतलब जो समुद्री व्यापार होते हैं जल मार्ग से, जहां से सामान उतारी चढ़ाई जाती है, उसी को बंदरगाह कहते हैं। बंदर, सामान किससे उतारी चढ़ाई जाती है? जहाजों से, इसीलिए जहाजों की गोदीवाड़ा। कभी कभी बंदरगाह ना पूछ करके जहाजों की गोदीवाड़ा, देख रहे हैं, लिख दिए हम, एक ही बात है। जहाजों का गोदीवाड़ा, देख रहे हैं, जहाजों, इसी में ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, जहाजों का गोदीवाड़ा। अरे बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा भी कहते हैं और बंदरगाह को ही पत्तन भी कहते हैं। ये देखिए पत्तन, हर क्वेश्चन बदल दिए गए हैं, जगह जगह एक ही है पत्तन। आगे बढ़ा ले गए। दूसरे नंबर पर क्या पूछा गया है कि धान या चावल का साक्ष्य कहाँ? लोथल। धान या चावल का साक्ष्य लोथल से। और तीसरे नंबर पर क्या पूछा गया है? 3 युगल समाधियां। युगल का मतलब जोड़ा, पति पत्नी के रूप में दफनाया गया है, उसी को दिखाया जा रहा है। 3 युगल समाधियां कहां से? तो आप बताओगे लोथल से। फारस, आपसे पूछा गया फारस, फारस मतलब अरब। फारस की मुद्रा किस स्थान से मिला? तो लोथल। 4 नंबर पे हम दिखा दिए कि फारस की मुद्रा कहां से? लोथल। क्लियर कर ले गए। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, नोट कर लीजिए कहीं पर कि किस स्थान को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो। तो आप बताना लोथल को। क्लियर हो चुका है। देखिए लोथल भारत में गुजरात राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक खुदाई गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव, बंदरगाह, जहाजों, गोदीवाड़ा, पत्तन। ठीक, क्लियर हो गया है। धान या चावल का साक्ष्य 3 युगल, जोड़ा, समाधियां, फारस की मुद्रा। फारस की मुद्रा लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो की भी संज्ञा दी गई है। क्लियर हो चुका है। 6वां भी क्लियर कर दे रहे हैं। ये देखिए 6 नंबर पर बनवाली।
बनवाली के सामने आप आ रहे हो। बनवाली, बनवाली किस राज्य में, किस नदी के किनारे, कब खुदाई हुई, किसके निर्देश में खुदाई हुई, क्या क्या मिला? आइए, बनवाली भारत हरियाणा राज्य, भारत हरियाणा राज्य में किस नदी के किनारे? तो आप बताओगे सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे। अच्छा, ये लोथल की जो खुदाई आपको नहीं पता, लोथल की खुदाई कहीं नोट कर लीजिएगा। लोथल की खुदाई 1954। अच्छा, यही दोनों हैं विवादित जगह जगह किताबों में। आपका कालीबंगा 1951, लोथल 1954। कुछ लूसेंट उसेंट में कुछ और किताबों में थोड़ा सा ये है कि इसको जानते रहिएगा कि 1954 और ये देखिए 54 लोथल का है। या ठीक, आगे आगे 1974, ये देखो 1974 बनवाली खुदाई किसके निर्देश में? आर्यन बिष्ट, रविंद्रनाथ बिष्ट। ये देखिए क्या लिखा जा रहा, रविंद्रनाथ बिष्ट के निर्देश में। आर्यन बिष्ट भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया है, जैसे नहीं राखाल दास बनर्जी को आरडी बनर्जी पेपर में पूछ लिया है। तो ये भी जानते रहिए आप क्या क्या खुदाई में। यहाँ से कुछ खास नहीं, पहला पूछा गया जो हम आपको पहला बताएंगे ना, ये पूछा गया। कैसे पूछा गया, क्या है कि क्वेश्चन बना देते हैं, लिख देते हैं आपको कि पकाई मिट्टी के हल का साक्ष्य, पकाई हुई मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ? बनवाली। अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य कहाँ? बनवाली। तो ये देखें लिख दिए, पकाई मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ? बनवाली। दूसरे नंबर पर अच्छे किस्म के क्वालिटी में है, अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य। अरे भाई, गेहूं और जौ का साक्ष्य हड़प्पा से भी दिखाया गया है, किंतु यहाँ क्वालिटी में अच्छा लगा दिया गया, यानी क्लियर हो चुका है कि बनवाली हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे 1974 रविंद्रनाथ बिष्ट के निर्देश में पकाई मिट्टी के हल का साक्ष्य और अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य बनवाली से। ये 6 जो बताए हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। 4 हम आपको और सुरक्षित रहने के लिए बता देंगे, कभी आप फंसो नहीं खतरे में। आगे हम बढ़ा दिए, इसको हटा दिए, ये चलिए आगे जो आपका दिख रहा है ना, ये जो 7 नंबर पे जा रहा है, 7 नंबर पर है आपका रोपण। अब आपका आसानी से हो जाएगा रोपण, और 8 नंबर पर आएगा रंगपुर, और 9 नंबर पर आएगा आपका आलमगीरपुर, और 10 नंबर पे आ रहा है धौला बीरा। हम लिख देते हैं, आप लोग भी नोट बना लीजिए, फट से लिख रहे हैं तुरंत। रोपड़ कहाँ? पंजाब। किस नदी? सतलज नदी। ये देखिए सतलज नदी के किनारे कब खुदाई हुई? 1953 से 56 तक चला था। 53 से 1953 से 56 तक खुदाई हुई थी, 56 तक। और किसके निर्देश में? यज्ञदत्त शर्मा के निर्देश में। ठीक,
क्या क्या मिला था यहाँ से? मिट्टी का बर्तन एवं कुल्हाड़ी। मिट्टी का बर्तन एवं कुल्हाड़ी, ठीक है, या कुल्हाड़ी। इसी तरह इसको भी लिख देते हैं। रंगपुर कहाँ? गुजरात। आइए, गुजरात कौन सी नदी है? मादर नदी। मादर नदी कब खुदाई हुई? 1953-54। किसके निर्देश में? माधो, ये देखिए, माधो स्वरूप वत्स के निर्देश में। क्या मिला? धान की भूसी। धान की भूसी नोट कर लीजिए। चलिए, आलमगीरपुर मेरठ, हिंडन नदी, ये देखिए आलमगीरपुर हिंडन नदी। कहाँ हिंडन नदी? ये कहाँ तो आप लिख लेना, कहाँ? मेरठ। मेरठ यूपी, आया हुआ क्वेश्चन। मेरठ यूपी। हिंडन नदी कब खुदाई? 1958। किसके निर्देश में? यज्ञ दत्त शर्मा के निर्देश में। क्या मिला? मिट्टी का, ये नहीं पूछा गया है, ये शब्द है, बता दे। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी मिट्टी का बर्तन, ये देखिए क्या मिला? मिट्टी का बर्तन यहाँ से, ठीक। एवं मन के भी लिख सकते हैं, एवं मन के, ठीक। मन का मतलब वही गुड़िया जो होता है। 10 नंबर पे आ गए। धौलावीरा गुजरात, देख रहे हैं? धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात नदी नहीं है, कच्छ, गुजरात के कच्छ में, तो नदी को आप काट देना, कच्छ भी मत लिखना, नहीं तो कच्छ को आप नदी समझ जाओगे। देख रहे? नदी कट गया। कब खुदाई हुई? 1990-91, वही है। कौन? यज्ञ दत्त। किसके ने? नहीं, यज्ञ आर.एस. बिष्ट, ये देखिए आर.एस. रविंद्र सिंह, ये देखिए, ये आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देश में खुदाई हुई। क्लियर हो गया। रोपड़, आइए एक नजर दौड़ा लिए। रोपड़ पंजाब सतलज नदी 1953 से 56 तक खुदाई हुई। यज्ञ दत्त शर्मा के निर्देश में मिट्टी का बर्तन कुल्हाड़ी। रंगपुर गुजरात मादर नदी 1953-54 खुदाई। माधो स्वरूप वत्स धान की भूसी। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी 1958 में यज्ञ दत्त शर्मा के डायरेक्शन में निर्देश में मिट्टी का बर्तन, मन का गुड़िया। और धौलावीरा गुजरात कच्छ में 1990-91 में कौन खुदाई करवाया? आर.एस. बिष्ट। किसके निर्देश में? आर्य। पूछा गया है कि विशाल जलाशय का साक्ष्य कहां से मिला, तो आप बताना। विशाल जलाशय का साक्ष्य धौलावीरा, यहां लिख दीजिए। विशाल जलाशय, बार बार क्वेश्चन आया है। विशाल जलाशय का साक्ष्य कहां? धौलावीरा। किस स्थान को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है? धौलावीरा को 3, इस नगर को 3 भागों में, किला वाला भाग, मध्य भाग, निचला भाग। 86 लोक से आयोग 86 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लिख दिए धौलावीरा को किला वाला भाग। लिख लो आप लोग, किला वाला भाग। दूसरा
मध्य भाग और तीसरा निचला भाग। तीसरा निचला भाग, जैसे अरे हमारे प्रयागराज को ही ले लीजिए, हमारे प्रयागराज में दुर्ग है, किला है, इलाहाबाद का किला अकबर, एक किला वाला भाग हो गया। ठीक, मध्य में शहर नगर को ले लेंगे और जो कछार वाला क्षेत्र है इसको हम निचला भाग कह लेंगे। तो ये तीन, अच्छा ठीक है, कुल मिला करके अब ये जो 10 पढ़ाए हैं ना, 10 में ऊपर से तीनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल पर क्वेश्चन बन जा रहा है। जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता है ना, इसका क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है, यानी आप कह लेना कि त्रिभुजाकार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। ये देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। त्रिभुजाकार कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। किलोमीटर में फैला था, ये क्लियर हो। अब हड़प्पा सभ्यता के सारे नगरों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नगर मोहनजोदड़ो, किंतु वर्तमान में पाकिस्तान में पूछा गया। अब देखिए, इसी पे क्वेश्चन ले लीजिए कि मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया, किंतु भारत में सबसे बड़ा नगर या स्थल तो हरियाणा में राखी गढ़ी। ये सामान्य क्वेश्चन नहीं। ये देखिए, सबसे बड़ा, जितना आप पढ़े हो मोहनजोदड़ो हड़प्पा को निकाल दीजिए तो हरियाणा में राखी गढ़ी ये भारत में सबसे बड़ा स्थल माना गया है। राखी गढ़ी से मिट्टी का रथ मूलक नमूना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मिट्टी का रथ मूलक नमूना कहां से? तो आप बताना, मिट्टी का रथ मूलक नमूना कहाँ? राखी गढ़ी। इंडिया में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। आपसे पूछा गया है कि ये आपका, अच्छा इसको हम हटा दिए, एक क्लियर हो चुका है, रिवीजन भी करा दिए हैं, ठीक है, इसको हटाया गया मैटर को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का उदय, उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये देख रहे हैं ना, इसको बनाओगे, ये देखिए उत्तर दक्षिण, तो ये पंजाब में आगे इसका तो चैप्टर आएगा, इसी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का उदय, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लिख लीजिएगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुआ। तो फिर पूछा गया है कि ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग ये जो बता के आ रहे हैं आलमगीरपुर, पूर्वी और उत्तरी दोनों पूछा गया है पेपर में। आलमगीरपुर ये तो पूछा गया है। और हड़प्पा सभ्यता का, ये उत्तर प्रदेश में है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी भाग कहाँ? कश्मीर, मांडा, कश्मीर का मांडा स्थान। वैसे ये दोनों पूछा गया है। आप पश्चिमी चाहोगे, दक्षिणी चाहोगे, तो ये पश्चिम बलूचिस्तान, ये देखिए पश्चिम बलूचिस्तान, ये आ गया। और उत्तरी दक्षिण, जो आप दक्षिण में पाएंगे, नर्मदा नदी के मुहाने, नर्मदा नदी के मुहाने तक ये फैले थे। इसको आप बनाओगे ना तो त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुजाकार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा,
कश्मीर, सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान गुजरात और दक्षिणी नर्मदा नदी के मुहाने पर। देख रहे हैं, परिश्रम तो किया गया आपके साथ, कमेंट्स जोरदार, और ये लाइक भी की हम देख रहे हैं कि 25-2,500 तक लोग पढ़ रहे हैं, लाइक में देख रहे हैं करके 200-250 मात्र लाइक। ये कौन सी बात हुई भाई? आपके साथ इतना पसीना, आप लाइक नहीं कर सकते हो, कायदे से कमेंट नहीं कर सकते हो आप? बताइए, जम करके लाइक करो, जम करके कमेंट करिए और जम करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। देखिए, जम करके आपके साथ मेहनत करेंगे, जम करके आपको और टीचर हम देते हैं। ठीक बच्चों, बुरा मत मानना, कमेंट जोरदार और लाइक बढ़ाइए हमारा जो। ठीक, धन्यवाद।